हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में आपको होमवर्क दिया था कि आप ट्राई करिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, मैं इसको करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो अगेन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x इक्वल टू a। यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग केस होगा। पहले तो मैं ये ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा, चलिए ऐसे कर दिया। ठीक, तो ये मेरा x एक्सिस, इधर हो गया मेरा y एक्सिस और इधर जो है ओरिजिन 0,0। ठीक, अब आपसे बोल क्या रहा है कि इस y स्क्वायर इक्वल टू 4ax मतलब 4x। तो ये क्या होता है आपको पहले से ही पता है, ये मेरा पैराबोला है। थोड़ा सा आराम से खींचेंगे, चलिए ठीक है, जैसे बन जाए ठीक ही बन गया। ये है मेरा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला पैराबोला। x स्क्वायर अगर दे देता x स्क्वायर इक्वल टू 4y तो ऐसे बनता। ठीक है, यहाँ पे ये पैराबोला हो गया। इस पैराबोला, और बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, इस पैराबोला का वर्टेक्स ऑब्वियस सी बात है 0,0 है। फोकस आप निकाल सकते हैं, हालांकि फोकस की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा चीज क्या बोल रहा है, एंड x इक्वल टू 1, जो लाइन है x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 जो लाइन होगी वो आपको पता है पहले से कि ये जो लाइन होती है x इक्वल टू 1 मतलब y एक्सिस के पैरेलल लाइन। तो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा लूंगा ताकि आपको एक्सप्लेन कर पाऊं थोड़ा अच्छे से। ये है मेरी लाइन, ये मेरी लाइन है x इक्वल टू 1 y एक्सिस के पैरेलल, और ये मेरा पैराबोला था y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये मेरा पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक, बस तो आपको क्या करना था, इस कर्व मतलब पैराबोला एंड x इक्वल टू 1 से बाउंडेड एरिया। अब यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहां पे जो एरिया आ रही है वो एरिया है कौन सी, जो रिक्वायर्ड एरिया है। एक मिनट, जो मेरी रिक्वायर्ड एरिया है वो देखिए, एरिया बाउंडेड पैराबोला और इससे बाउंडेड जो एरिया है ना वो ये है पैराबोला, गिवन पैराबोला, और जो मेरी लाइन है ये देखिए, ये मेरी एरिया है। यहाँ पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, यहाँ पे एरिया मेरी ये बन रही है। ठीक, तो एरिया का नाम दे दीजिए, ओ इधर कर दिया, इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी। ये मेरी पूरी एरिया है ओ ए बी सी ओ, ये पूरा एरिया जो आपको येलो कलर में, क्योंकि सीधा सीधा यहां पे दिया है पैराबोला और इस लाइन से। ठीक है ना, यहां पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कुछ इन्वॉल्व नहीं किया, मतलब ये मेरी पूरी एरिया है। अब यहां पे कंफ्यूजन है, दो ऑप्शन देखिए, इसमें से कोई एक ऑप्शन मेरा सही होगा, और ऐसे जैसे मुझे तो देख के लग रहा है कि ऑप्शन बी सही होना चाहिए, बट ठीक है मैं निकालूंगा। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, यहां पे पहले लिख लीजिए, तो रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड पहली चीज की रीजन ड्रॉ करना, मैंने यही तरीका बताया। रीजन आपने ड्रॉ कर लिया पैराबोला और इस लाइन से बाउंडेड, वो पूरा येलो कलर है, इस रीजन के एरिया निकालना है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या है, नाम दे दीजिए ओ ए बी सी ओ, ये मेरी एरिया है। और ये एरिया है क्या, 2 टाइम्स एरिया ओ बी सी ओ ना, ये वाली ओ बी सी ओ, ये एरिया इसका दोगुना। क्यों, क्योंकि पैराबोला सिमेट्रिकल होता है ना एक्स एक्सिस के अबाउट, ये वाला। तो जितना एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है एक्स एक्सिस के नीचे भी उतनी ही एरिया होगी। तो हमें एरिया निकालना है, तो कोई एक एरिया निकाल लूं, ऊपर वाला निकाल लूं उसी का 2 टाइम्स कर दूं, या नीचे वाला निकालते उसका 2 टाइम्स करते, तो ऊपर वाला थोड़ा आसान होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है ना, तो पॉजिटिव चीजें सब कुछ होंगी। तो मैंने कर दिया 2 टाइम्स एरिया ओ बी सी ओ। ठीक, मतलब मैं इतनी एरिया निकाल लूंगा, इसका 2 टाइम्स कर दूंगा तो पूरी एरिया आ जाएगी। क्यों, क्योंकि पैराबोला सिमेट्रिकल है एक्स एक्सिस के अबाउट। अब ध्यान दीजिए, अब मैं फोकस क्या करूंगा, ओ बी सी ओ, इस वाले पोर्शन पे, इसी का एरिया निकालना है। अब यहां पे सेम वही चीज, या तो आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लीजिए या वर्टिकल स्ट्रिप लीजिए। यहां पे आसान होता है, ऐसे केसेस में थोड़ा सा आसान होगा, आप क्या कर लीजिए, वर्टिकल स्ट्रिप ले लीजिए पी क्यू आर एस। अब इस वर्टिकल स्ट्रिप का एरिया क्या होगा उसको निकाल लीजिए। तो रेक्टेंगुलर वर्टिकल स्ट्रिप लिया है आपने, रेक्टेंगल के एरिया वही लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पे
हमारा जो चेंज हो रहा है, अपर पोर्शन देखिए y2 में लिखूंगा ना, अभी ऐसे लेंथ ऐसे y एक्सिस के अबाउट है, अलोंग है, तो y2 माइनस y1, y एक्सिस के अलोंग लेंथ है तो y2 माइनस y1, और इसकी जो ब्रेथ होगी, चौड़ाई, वो ये वाला पोर्शन x एक्सिस पे है, बहुत स्मॉल होता है तो इसको आप लिख देंगे dx। अब जरा इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, y2 मतलब अपर वाला पोर्शन किस पे जा रहा है, इस, ये ध्यान दीजिए, इस वाला पैराबोला पे, तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू प्लस माइनस, जब स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस आता है, बट ध्यान दीजिए, इसीलिए मैं बोल रहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो पॉजिटिव ही लेंगे, तो अब वैसे भी लेंथ की बात करते तो पॉजिटिव लीजिए, तो y की वैल्यू मेरी आ जाएगी √4x, √4x मतलब 4 को बाहर लेंगे स्क्वायर रूट से तो 2√x आ गया, माइनस y1 ये वाला इंड, एक इंड देखिए पैराबोला पे, वहां से निकाल लिया y2, और दूसरा इंड जो है ना, ये छोटा मतलब नीचे वाला इंड, वो x एक्सिस पे स्लाइड कर रहा है, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 और यहाँ पे dx, तो अल्टीमेट कितना आ गया 2√x dx। तो इस स्ट्रिप जो मैंने लिया है वर्टिकल स्ट्रिप, इसकी एरिया 2√x dx आ गया। तो यहां से 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए मैं इंटीग्रेशन क्यों लगाया, मुझे ये पूरी एरिया कवर करनी है OBCO, तो इस स्ट्रिप को मैं O पे रखूंगा और स्लाइड करते करते यहां BC तक लाऊंगा, BC तक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा BC तक। तो स्लाइड किधर कर रहे हैं, x एक्सिस के अलोंग, तो जब मैं इसको O पे रखूंगा तो यहाँ पे x 0 है, स्लाइड करते करते आएंगे BC पे, तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 है, तो लिमिट मेरी यही से लिख दिया, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1। स्लाइड करके, अब देखिए जब स्लाइड करके आएंगे तो ये पूरी एरिया ऊपर वाली जो है ना वो कवर हो जाएगी, और यहां से √x dx, ठीक है। अब चलिए 2 टाइम्स √x को इंटीग्रेट कर दीजिए, √x का मतलब x के पावर हाफ, इंटीग्रेशन का फार्मूला x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो इसको करेंगे इंटीग्रेट तो अल्टीमेट x के पावर 3/2 अपॉन 3/2 होगा, लिमिट मुझे रखना है 0 से 1। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करिए, ये कांस्टेंट है बाहर आएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 4/3। अब अल्टीमेट x के पावर 3/2, लिमिट्स मेरी क्या है 0 से 1, ठीक है ना, ये कैलकुलेट कर लूंगा। तो चलिए 4/3, अपर लिमिट रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, उसका क्यूब निकालेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और -0, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं। तो यहां से जो रिक्वायर्ड एरिया आ रही है मेरी, वो क्या आ रही है 4/3। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, 4/3, ये मेरा आंसर है, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन था, प्लीज चेक करिएगा, प्लीज कैलकुलेशन चेक करिएगा। देखिए मैं बोल रहा था ना कि 8 आना चाहिए, यहां से देखिए मिस्टेक हुआ कैलकुलेशन मैंने, ठीक है, 2 तो ये बाहर ही था, जब ये एरिया निकाला तो ये रखूंगा ना स्ट्रिप का 2√x है, वो मैं भूल गया था, यहाँ पे 2 रहेगा, तो 2 जब बाहर आएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा ये ना, ये देखिए कैलकुलेशन की बात है, 2 2 जा 4। अब 4 में ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा 8 हो जाता है, तो ये हो गया 8, तो अल्टीमेट 8। मैं एक्चुअली मुझे ये सब निकालते निकालते आइडिया हो गया, इतने क्वेश्चंस किए हैं कि 8/3 आना चाहिए था, एनीवेज, तो 8/3 स्क्वायर यूनिट। समझ में आया कि नहीं कहाँ पे मिस्टेक हुआ था, ये इस स्ट्रिप की एरिया थी, यही तो यहाँ रखते हैं, तो 2√x था और 2 पहले से ही बाहर था, तो 2 2 जा 4 करेंगे तो, और ये जब 2 जाएगा तो 8/3 हो जाएगा। एनीवेज कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा फिर से, तो 8/3 स्क्वायर यूनिट्स, मतलब ऑप्शन बी आपका सही है। मैं समझा पाया कि नहीं। तो अगेन यहाँ पे इस क्वेश्चन में पैराबोला ड्रॉ करना था, ये एक्सिस रीजन आपको देख लेना था, क्योंकि पैराबोला सिमेट्रिकल होता है अबाउट एक्स एक्सिस, ये वाला। तो मेरी पूरी जो एरिया है उसको न निकाल के मैं ये हाफ एरिया निकाल लूंगा, उसका 2 टाइम्स कर दूंगा, ठीक है। अब यहां से ये वर्टिकल स्ट्रिप लिया, वर्टिकल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लिया, इसकी एरिया निकाल लिया, इसकी एरिया ये आई, ये उठा के यहां रख दूंगा, और इसको स्लाइड करना x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 तक, बस अपर लोअर और अपर लिमिट रखा, कैलकुलेट किया, सिंपली मेरा आंसर आपका स्क्रीन पे 8/3। समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन, तो मैं नहीं बोलूंगा ऐसे क्वेश्चन भर भर के आपने एनसीईआरटी में भी किया है, तो ये इसमें दम नहीं था, ठीक है ना, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन था पहला वाला।
अब अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन क्लिक करिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किसी जो तीसरा सेट रहा होगा उसका ये क्वेश्चन है। ये भी पैराबोला, भर भर के पैराबोला पे क्वेश्चन पूछे हैं और यहां से भी आपको आइडिया लग गया होगा। जब ये कर लिया आपने तो रीजन अपने से आप बना लेंगे। इसके लिए पैराबोला का ग्राफ तो वही होगा और निकालने की कोशिश करेंगे, इसको ट्राई करिएगा। तो एमसीक्यू एरिया से कितने क्वेश्चन आए थे, एक एमसीक्यू में और तीनों सेट में ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन कॉमन था। मतलब एरिया बाउंडेड बाय कर्व से आपका 2 सेट्स में तो ये नहीं था, लेकिन दोनों सेट्स में और बाकी जो 2 सेट्स है उसमें केवल एक एमसीक्यू आया था। बट एक सेट में वो 1 नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू और 5 मतलब 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था एरिया से। अब बताइए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स। ठीक है, एनीवेज इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे। मैंने इसको भी दिखा दिया, इसको भी आप ट्राई करिएगा, बट नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।